रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी? पहले ये तो बताया। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं। वो है किस दल में, हमें तो यही नहीं पता। हम एनडीए के पार्ट हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान मिशन 2024 जो है वो जारी है। मेन वायदा हमारा एक तो 75% जो नौजवान को आरक्षण देने का था वो अभी कानूनी पेचीदगियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा 5100 रुपये पेंशन देने का जो वायदा हमने किया था वो हम अब तक नहीं दे पाए हैं। हमने 10 विधायकों की बदौलत सरकार में भागीदारी करके बहुत सारी बातें जो हमने की थी उनको पूरा करवाया है और ये भी करवाएंगे। अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटररेक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटररेक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। वीरेंद्र सिंह को तो कहते हुए कई साल हो गए जी। अभी वो अप्रैल का नाम ले रहे हैं। अब अप्रैल का नाम लें, वो आगे फिर कह देंगे कि जून में टूटेगा, फिर कह देंगे नवंबर में टूटेगा। वीरेंद्र सिंह ना तो अधिकारित हैं, गठजोड़ हुआ है दुष्यंत चौटाला और अमित शाह जी के बीच, और उसे तोड़ने का अधिकार किसी को है तो उन दोनों को ही है। वीरेंद्र सिंह किस हैसियत से कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है पार्टी में, पहले वो तो साबित करेंगे। एक प्राइमरी मेंबर हैं, प्राइमरी मेंबर के कहने पे पार्टी को निर्णय लिया करती है क्या? वो कहते हैं गठबंधन नहीं टूटा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। छोड़ दें, रोकता कौन है? वो कौन सी पार्टी? पहले ये तो बताया। कभी तो लोकदल के स्टेज पे होते हैं, कभी किसी इंडिपेंडेंट के स्टेज पे होते हैं। वो है किस दल में, हमें तो यही नहीं पता। अभय चौटाला ने भी विधानसभा में आरोप लगाए हैं कि गठबंधन सरकार में बैठे जो मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जांच नहीं होने दे रहे मामले की किसी। अभय सिंह चौटाला जी के सेशन का पहला, जब इस विधानसभा का पहला सेशन था, उसमें एक बयान था, वो सुन लेना। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं बोल दूंगा तो ये लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और हमने कहा था भाई बोल दे, हाउस में बोल दे, मीडिया के सामने आके बोल दे, कहीं सार्वजनिक मंच पे बोल दे। 4.5 साल तो गुजर गए, अब तक तो कोई बात हो नहीं पाई। और आपके सामने कभी कुछ बताया हो तो बताओ, आप भी मीडिया के लोग। डॉक्टर साहब, लोकसभा के चुनाव हैं, करीब 90 दिन का समय शेष रह गया। जननायक जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? 10 की 10 सीटों पे तैयारी कर रही है, जिस तरह से लोकसभा की रैलियां जो है वो कर रहे हैं। हम एनडीए के पार्ट हैं, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और निरंतर हमारा जनसंपर्क अभियान मिशन 2024 जो है वो जारी है। 5 संसदीय क्षेत्रों में अब तक हम रैलियां कर चुके हैं और छठा 24 तारीख को करनाल में होने जा रहा है। ये सिलसिला लोकसभा के चुनाव तक जारी रहेगा। सर, राजस्थान इलेक्शन के अंदर भी एनडीए के पार्ट थे, लेकिन वहां पर आप अलग चुनाव लड़े थे, एनडीए के पार्ट नहीं थे। चुनाव तो हम यहाँ पे भी अलग अलग लड़े थे, हरियाणा प्रदेश में भी अलग अलग लड़े थे, उसके बाद शामिल हुए और उसके बाद ही हमें एनडीए में शामिल किया गया। सर, एक 2 दिन से लगातार एक बात आ रही है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा हैवी है हरियाणा सरकार के अंदर। पिछले दिनों ज्ञानचंद गुप्ता जी को एक शिकायत भी दी गई थी, अंबाला के डीसी, और चौधरी रणजीत सिंह ने शिकायत दी है कि सिरसा के डीसी का रवैया भी सही नहीं है। तो उसके बाद तलब किया गया है, उनको बुलाया गया है, सरकार अपने लेवल पर फैसला लेगी। अफसरशाही हावी है सरकार के अंदर। मैं तो नहीं कहता, डिप्टी कमिश्नर सिरसा के लिए तो कतई नहीं कह सकता। वो तो रात दिन काम करने वाला, आधी रात भी फ़ोन करो तो टेलीफोन पे रिप्लाई होता है, काम करके बताने का काम भी करते हैं। भाई दिल्ली किए गए पूरे तो उन किसान संगठनों ने जिन्होंने बैठ कर तय किया था वो करें इस बात को। कांग्रेस तो उस वक्त ना मध्यस्थ थी और ना ये बीच में थे कहीं।
कृषि बिलों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी गारंटी कानून नहीं लेके आ रही, तो पंजाब सरकार ने कहा कि अगर सेंटर नहीं लेके आएगी तो हम स्टेट लेवल पे ले आएगी। तो आप इस चीज़ के पक्षधर हैं भी, अगर सेंटर नहीं लाती तो हाँ हरियाणा गवर्नमेंट भी अपने लेवल हरियाणा पे प्रदेश तो पहले ही 15 फसलों पे एमएसपी प्राइस देने का काम कर रहा है और हम तो इस बात के सदैव पक्षधर रहे हैं। सिरसा में नशा बढ़ रहा है और ग्रामीण अंचल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो आपने ये योजना शुरू की है, ये क्या सिरसा में ही है या पूरे हरियाणा लेवल नहीं, पे? पूरे हरियाणा प्रदेश में। इसका थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए। अभी तो फर्स्ट फेज में हमने सिरसा में क्रिकेट के इस तरह के आयोजन रखे हैं जिससे नौजवानों को खेल के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाएं, उनको प्रोत्साहित करें और नशे से दूर करने का काम करें। ये सिलसिला पूरे प्रदेश में हमारा चलेगा। पहले भी हमने खिलाड़ियों को किट बांटे हैं, जहाँ कहीं भी उन्होंने कहा है उनको जिम दिए हैं, उनको दूसरे खेल के सामान उपलब्ध करवाए हैं। डॉक्टर साहब, जनता ने जो लोगों से वादे किए थे चुनाव से पहले, वो कितने % सफल हुए हैं और कितने बाकी रह गए? कौन से मेन वादे हैं जो अभी पूरे करने? मेन वायदा हमारा एक तो 75% जो नौजवान को आरक्षण देने का था वो अभी कानूनी पेचीदगियों की वजह से सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा 5100 रुपये पेंशन देने का जो वायदा हमने किया था वो हम अब तक नहीं दे पाए हैं। अदरवाइज हमने जो भी बातें कही थी वो पूरी की। किसानों का भी था उनका। किसानों को कोई हरियाणा प्रदेश में दिक्कत आई हो तो आप बताओ। समय पे उनका भुगतान हुआ है, फसल का दाना दाना खरीदा है, एमएसपी प्राइस सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में मिलती है। नहीं, अभी जो कॉटन है वो उस रेट में नहीं बिक रही किसानों को। कॉटन बेचने के लिए खाद की समस्या आई है, DAP की समस्या आई है। ये तो रूटीन के मैटर हैं, छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती है, तो सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि उन्हें दूर किया जाए। तो अभी 1 साल के आसपास डॉक्टर साहब है विधानसभा चुनाव में, तो 3000 से ज़्यादा बढ़ाने की आपकी कोशिश होगी पेंशन को? बिल्कुल बिल्कुल। तो बार बार सार्वजनिक मंचों पे भी इस बात को दोहराते हैं कि जब भी मौका लगेगा 5100 करने का काम करें। साथ ये भी कहते हैं कि हमारे 10 विधायक हैं इसलिए ये हो नहीं पाएगा, और जब 50 हो जाएंगे तब हम कर पाएंगे। हमने 10 विधायकों की बदौलत सरकार में भागीदारी करके बहुत सारी बातें जो हमने की थी उनको पूरा करवाया है और ये भी करवाएंगे। ये तो फैसला जनता जनार्दन ने करना है। कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छोटे दल के रूप में शामिल थी, आज वो बड़े राजनीतिक दल के रूप में है, हम छोटे दल हैं। तो ये तो फैसला प्रजातंत्र में प्रदेश की, देश की जनता करती है।